कोविड में मुझे कोविड के कार्य में मुझे नियुक्ति सेवा मतलब स्वास्थ्य विभाग से कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग में जाती थी, वहाँ अपना सिग्नेचर करने के उपरांत फिर मुझे क्षेत्र भेज दिया जाता था। यह महिला तो उस वक्त बहुत कम मिलती थी, उस समय वो बहुत कम मिलती थी। हर व्यक्ति यही सोचता था कि जो है कोरोना काल में किसी को क्या कब कहाँ किसी को कोरोना है कोई जानकारी नहीं थी, तो इस वजह से वो लोग बहुत कम मिलती थी, हम लोगों से बहुत कम ही बात करती थी। जैसे अपना बात करना होता था तो अपना दरवाजा बंद रखती थी, दरवाजा बंद करने के उपरांत तो वो बाहर से ही परिचित थी, इस वजह से वो बाहर से बात करती थी, और कोई अगर आता था तो उससे बात ही नहीं करती थी। हाँ, और जैसे हर व्यक्ति अपने ही घर में ही रहता था, कोई बाहर नहीं, एक दूसरे से संपर्क उस पीरियड नहीं करता था, क्योंकि एक तो साधन भी नहीं चलता था। हर व्यक्ति साधन के वजह से बाहर का व्यक्ति यहाँ आ नहीं सकता था, यहाँ का व्यक्ति बाहर जा नहीं सकता था, और फिर हर जगह बल्लियाँ लगी हुई थी, हर जगह पुलिस बैठी हुई थी, तैनात थी, तो पुलिस वाले खुद ही नहीं जाने देते थे कहाँ जा रही हैं मैम, क्या बात है, क्या करना है ना। तो इस वजह से हम लोग भी सतर्क रहते थे, अपने घर ही पे रहते थे। 7 जुलाई 2020 से कोरोना काल में सर्वे की ड्यूटी लगा दी गई थी, तो बाहर से मतलब ग्लव्स वगैरह पहन के मास्क लगा के करके तब हम लोग जाते थे। क्या सर्वे सर्वे था, जैसे जाएं उनके यहाँ पूछें आपका नाम क्या है, नाम पूछा, नाम के उपरांत उनसे पूछा कि आपको खांसी तो नहीं आ रही है, आपको बुखार तो नहीं आ रहा है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है। मतलब जो स्वास्थ्य विभाग से कार्यक्रम दिए गए थे हमको, वो हम लोग सर्वे कर रहे थे। हम लोग जब सर्वे करते थे तो 2 गज की दूरी रख के तब उनसे वार्तालाप करते थे, उनसे पूछते थे। जैसे गर्भवती महिला थी हमारी, तो गर्भवती महिला को ये होता था, जैसे हम सारे सेवा सदन वगैरह वहाँ कोई पेशेंट को लेता नहीं था, कोई अगर जाए भी तो वो कहते थे इस समय पहले कोरोना की जांच कराइए। जैसे गर्भवती महिला है यहीं भेजते हैं, सिल्वर जुबली में ही भेजते हैं, और सिल्वर जुबली में उस समय ये था जब आप कोरोना की जांच करा लेंगी तब आप अंदर आएंगी। और पहली बात तो आपको अगर 6 महीना 7 महीना लगा है तो आप मत आइए, इस समय आप मत आइए, आपको 8वां और 9वां 10वां चल रहा है, 8वां चल रहा है तो शायद वो अंदर ले लेती थी, 9वें में तो भर्ती करती थी, और 6ठे 7वें में तो वो बिल्कुल बात ही नहीं करती थी, आप जाइए कोरोना की जांच करा लीजिए, आप जाइए। और फिर यहाँ पे सब मजदूर हैं, कोई सरकारी सर्विस वाले बहुत कम हैं, सब ठेला ढोने वाले, मजदूरी करने वाले, खेती करने वाले, इस तरह के व्यक्ति। तो उनकी महिलाओं को पैसा भी ये तो कहो राशन ही मिल रहा था, तो राशन के दौरान उनका पेट भर जाता था। कोरोना पीरियड जो है हर डॉक्टर किसी पेशेंट को नहीं ले रही, यही महिला, इसका बच्चा आपके रास्ते में हुआ है। फिर ये इन्होंने एक रिक्शा बुलाया, रिक्शा बुला के रात भर ये परेशान होती रही, 3 लोगन का पठान साथ है, वो रिक्शा पर, और ये बच्चा जो है आपके दर्द इतनी हुई कि रिक्शे पे ही बच्चा हो गया। खतरा जो है, खदरा का पक, हाँ जाते वक्त कहाँ कौन सा जगह? खदरा पक्के पुल, पक्के पुल जो मंदिर है उसी जगह पे ये बच्चा रिक्शे में ही हो गया। अब इतने दर्द उठी कि इनको बर्दाश्त नहीं, वहीं बच्चा हो गया। हॉस्पिटल कोई ले ही नहीं रहा था, जब यहाँ प्राइवेट नहीं ले रहे थे तो हॉस्पिटल वहाँ ले ही नहीं, वीरांगना में लेते ही नहीं, रेड क्रॉस में लेती ही नहीं। सरकारी अस्पताल से हम ये कोई हम लोगों को उम्मीद ही नहीं दिख रही थी कि वहाँ इस समय ऐसा था कि कोई बात ही नहीं करती थी, कोई छूता नहीं था। मेरे काम पे तो बहुत बुरा असर पड़ा। असर ये पड़ा कि जो महिला जाओ लेके जाएं, हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते थे तो आप बाहर बैठिए, सिर्फ महिला को अंदर करते थे, अच्छा, सिर्फ महिला को अंदर करते थे, और उसकी कोरोना की जांच पहले करते थे। जब कोरोना की जांच कर लें तब महिला को जाइए आप अपने पेशेंट से बता के आइए।
4 बजे रिपोर्ट देते थे, 4 बजे तक हम लोग बैठते थे। अब समस्या ये सारा दिन बिना खाए पिए महिला के साथ जाओ और बैठो, तो समस्या ही समस्या हम लोग के सामने थी। साधन मिलता नहीं था, कभी कभी साधन नहीं मिलता था, कभी तो पैदल की सवारी करो, पैदल ही जाना पड़ता था। गर्भवती महिलाओं को पैदल जाने में दिक्कत होती थी, तो कोई महिला जाती नहीं थी, इसलिए उस समय कोई सेवा नहीं मिल पाई, ना टीकाकरण हो पाया उनका। बस प्रसव अगर 9 महीना चल रहा है तो प्रसव किसी तरह से दाई द्वारा करवा दिया गया, डॉक्टर द्वारा सरकारी हॉस्पिटलों में। वो उनके पास से साधन होता था तो लेके जाते थे, अपने करवा लाते थे, और जब साधन नहीं होता था तो बेचारी किसी गरीब तो दाई के द्वारा ही कार्यक्रम हुआ है, ये सोच लीजिए। अब जैसे पैसा नहीं, बच्चों के पास पैसा नहीं है, अब मेरे पास भी पैसा नहीं है, अब तो कैसे क्या बच्चे कहने लगे नौकरी करती हो तुम और तुमको पैसा नहीं मिल रहा। हम लोगों को 3-3 महीने तनख्वाह ही नहीं आ रही थी उस पीरियड। आपकी? हाँ आपकी, हाँ मेरी तनख्वाह ही नहीं आ रही थी उस पीरियड। अब तो उसका थोड़ा भेज रहे हैं। कितना थोड़ा पूछ सकते हैं? हाँ, तो टुकड़ी में, जैसे टुकड़ी में आपका 1000 दे दिया, हम लोगों को 5500 मिलता है। 5500? हाँ 5500 मिलता है हम लोगों को। सहायिका को 2700 मिलता है, हम लोगों को 5500 मिलता है। तो उसमें भी कभी कभी कम आ जाता था, कभी 1000 आ जाता था, तो कभी उसका आधा आ जाता था, इस तरह से आ रहा था। उस समय भी पैसा ज़्यादा आ नहीं रहा था, तो हम लोग भी परेशान थे, क्या करें। हम लोग जिसके दरवाजे जाएं, अगर कोरोना हो गया है वो यही कहे मैडम आप लोग जाइए, स्वास्थ्य विभाग तो दवाई देने नहीं आ रहा, स्वास्थ्य विभाग पूछने नहीं आ रहा, स्वास्थ्य विभाग तो वहाँ दूर से ही भगा देता है मुझे। बताइए तो हम लोग कहाँ जाएं। अब ईश्वर जब मरने को लिखा होगा तो मरेंगे, जिंदा लिखा होगा तो जिंदा रहेंगे।